5 लाख का ब्याज और मूल हो गया है 1.5 करोड़। किसान कहां से दे रुपये। किसान ने 5 लाख में जमीन रखी थी गिरवी। भू माफिया ने धोखाधड़ी से जमीन करवा ली अपने नाम। 5 लाख के बदले किसान से मांगे जा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए। परेशान किसान ने कलेक्टर को दिया आवेदन, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। परिवार सहित इच्छा मृत्यु की प्रशासन से मांगी अनुमति, मीडिया को सुनाई अपनी व्यथा। नारायण सिंह बदाल पर धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम करवाने की कार्यवाही की जावे या फिर मेरे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जावे। राजेश मेरी ही जमीन के 1.5 करोड़ रुपया मांग रहा है। मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमने जमीन गिरवी रखी थी, बेची नहीं है। ब्याज पर जमीन गिरवी रखकर ऋण दिया गया, एग्रीमेंट किया गया, एग्रीमेंट का पालन प्रयोग नहीं किया गया। धोखे से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, कोर्ट में पेशी करने नहीं जाने दिया गया। मारपीट कर बंधक बनाया गया, फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करवा ली गई। किसान की फरियाद कहीं पर भी किसी ने नहीं सुनी। किसान के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर जमीन का नामांतरण करवाने के लिए डाला जा रहा है दबाव। नामांतरण के लिए किसान के पास भेजा गया नोटिस। राजेश पिता नारायण सिंह बदाल, जाति गुर्जर, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम खारपा, तहसील तराना, जिला उज्जैन पर ब्याजखोरी की कार्यवाही की जावे। शासकीय नियमों का पालन न करने की धारा लगाई जावे। धोखाधड़ी और 420 की कार्यवाही की जावे। जान से मारने का प्रयास और धमकी की पुलिस कार्यवाही की जावे। अवैध तरीके से कराई गई मेरी जमीन की रजिस्ट्री को निरस्त की जावे, नहीं तो मेरे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जावे। मेरा नाम विक्रम, पिता मनपाल जाटव, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम चापलाखेड़ी, तहसील व जिला देवास, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर 9755616749 है। मुझे और मेरे परिवार को राजेश पिता नारायण सिंह बदाल, जाति गुर्जर, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम खारपा, तहसील तराना, जिला उज्जैन ने हमारी ही जमीन का उसके नाम नामांतरण के लिए नोटिस भेजा है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। समक्ष न्यायालय, नायब तहसीलदार टप्पा, विजयगंज मंडी तहसील व जिला देवास। मामले का विषय नामांतरण बाबत मामला क्रमांक 0154/2026-27 में राजेश के द्वारा मेरे नाम विक्रम पिता मनपाल जाटव, मेरे भाई मुकेश पिता मनपाल जाटव, निवासी ग्राम चापलाखेड़ी, तहसील व जिला देवास, मध्य प्रदेश है। राजेश ने मेरी बहन मुन्नी बाई व रेखा व आशा उर्फ वैशाली, सभी निवासी ग्राम चापलाखेड़ी, तहसील व जिला देवास है। विजयगंज मंडी में हम पांचों भाई बहन को तहसीलदार ने नोटिस द्वारा दिनांक 5 जून 2026 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है। देवास के कलेक्टर साहब से विक्रम जाटव को न्याय दिलाने भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर ने भी वीडियो जारी कर मांग की है। भू माफिया से प्रताड़ित किसान विक्रम जाटव, ग्राम चापलाखेड़ी, जिला व तहसील देवास को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही देवास के कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी निर्देश देवे कि विक्रम जाटव के मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करें। मध्य प्रदेश में भूमाफिया गरीब और भोले वाले किसानों की धोखाधड़ी कर छीन रहे हैं जमीनें। विक्रम ने जमीन रखी थी गिरवी, राजेश ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली। विक्रम ब्याज सहित जमीन गिरवी के पैसे देना चाहता है, लेकिन राजेश जमीन नहीं दे रहा है। विक्रम जाटव ग्राम चापलाखेड़ी, तहसील व जिला देवास के भोले भाले और गरीब किसान की 11.5 बीघा जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप से धोखाधड़ी कर हथियाने का किया जा रहा है प्रयास। किसान की जमीन की अवैध रूप से करवा ली गई है रजिस्ट्री। किसान ने देवास कलेक्टर, तहसीलदार, एसपी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लगाई है न्याय की गुहार। दबंग कर रहे हैं किसान और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित। किसान और उसका परिवार जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए हो रहे मजबूर। प्रताड़ित किसान और उसके पूरे परिवार पर बना हुआ है जान और माल का खतरा। पीड़ित किसान और उसके परिवार ने मीडिया को सुनाई अपनी व्यथा। विक्रम ने बताया कि मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं जो मेरे पक्ष में सच्चाई बताएंगे। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं।
बहादुर सिंह ग्राम शिवपुरा तहसील तराना ने कहा कि विक्रम ने मेरे सामने अपनी जमीन 5 लाख रुपए में गिरवी रखी थी। विक्रम अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए ब्याज सहित पूरा पैसा देने को तैयार है, फिर भी विक्रम को उसकी जमीन नहीं दे रहे हैं। विक्रम की जमीन की धोखे से रजिस्ट्री करवा ली गई है जो अवैध है। सौरभ भाई ग्राम चापला खेड़ी ने बताया कि विक्रम ने जमीन गिरवी रखी है, अब वो ब्याज सहित पूरा पैसा देने को तैयार है, लेकिन नारायण पैसा नहीं ले रहा है, वह जमीन अवैध तरीके से हड़पना चाहता है। मिथुन पिता छोटेलाल ग्राम चापला खेड़ी ने बताया कि विक्रम ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी। विक्रम ब्याज सहित पैसा देकर अपनी जमीन छुड़ाना चाहता है, लेकिन नारायण जमीन नहीं देना चाहता है। बने सिंह ग्राम चापला ने बताया कि विक्रम ने अपनी जमीन मेरे सामने गिरवी रखी थी, बेची नहीं थी, मैं इस बात का गवाह हूँ। यही बात कमल चापलाखेड़ी ने भी बोली है। मुकेश चापलाखेड़ी ने बताया कि मेरा भाई अनपढ़ है, उसे धोखे से कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं और जमीन अवैध तरीके से अपने नाम करवा ली गई है। किसान और उसके परिवार को पड़ोसी और गांव वालों ने दे रखी है हिम्मत। पीड़ित किसान विक्रम जाटव के पक्ष में गवाह सबूत और दस्तावेज होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है किसान को न्याय। पीड़ित किसान के पूरे परिवार पर मंडरा रहा है जान का खतरा। मामला ग्राम चापला खेड़ी तहसील व जिला देवास में निवास करने वाले किसान विक्रम जाटव पिता मनपाल जाटव का है। फरियादी किसान विक्रम जाटव ने मीडिया को बताया कि मैंने अपनी 6 बीघा जमीन लिखापड़ी करके राजेश पिता नारायण सिंह बधाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खारपा तहसील तराना जिला उज्जैन को 5,40,000 रुपए में गिरवी रखी थी और लिखापड़ी करी थी कि जो भी फसल होगी उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और हर साल नई लिखापड़ी करेंगे। राजेश ने 2 साल तक मुझे आधी फसल दी और फिर आधी फसल देना बंद कर दिया और मुझसे बोले कि आखिर में बैठकर सब हिसाब कर लेंगे। राजेश हर साल नई लिखापड़ी करवाता और मुझसे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लेता। राजेश ने मुझसे धोखा करके बिना पढ़े ही एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए और मेरी जमीन को अपने नाम करवा लिया। हमने जब कोर्ट में केस लगाया तो हमने कोर्ट में बराबर पेशी की। कुछ समय बाद राजेश ने मुझसे कहा कि अब ना तो तुम कोर्ट जाओ और ना ही मैं कोर्ट जाऊंगा, हम दोनों अपना मामला खुद ही सुलझा लेंगे। राजेश पर विश्वास करके मैं कोर्ट में गवाहों के साथ उपस्थित नहीं हुआ। जब मुझे मालूम हुआ कि राजेश मेरे साथ धोखा कर रहा है तो मैं परिवार व गवाह सहित कोर्ट में उपस्थित होने के लिए घर से निकला। उसी दिन राजेश ने अपने साथियों के साथ हमसे लड़ाई झगड़ा किया और हमें कोर्ट में नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया। कोर्ट ने फैसला राजेश के पक्ष में कर दिया क्योंकि राजेश कोर्ट पहुंच गया था। मैं और मेरे परिवार ने अपने साथ हुए इस अन्याय की पुकार एसपी कलेक्टर तहसीलदार के यहाँ लगाई, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। जब गांव वालों ने राजेश को समझाया कि तूने इस गरीब किसान के साथ गलत किया है तो राजेश ने गांव वालों से कहा कि मेरा पैसा ब्याज सहित दिलवा दो, मैं उसकी जमीन वापस दे दूंगा। एक बार राजेश ने 12 लाख रुपए मांगे और दूसरी बार उसने 20 लाख रुपए मांगे। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजेश मुझे चला रहा है। अब राजेश मेरी ही जमीन के 1.5 करोड़ रुपए मांग रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि राजेश के द्वारा मेरी जमीन की फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री कराई गई है उसे निरस्त कर राजेश पर उचित है वैधानिक कार्यवाही की जावे और मुझे और मेरे परिवार के साथ न्याय किया जावे। सर, ये देवास का एक मामला आया। विक्रम जाटव करके एक किसान है, उसकी जमीन को भूमाफिया हथियाना चाहता है और दे नहीं रहा। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा, देवास कलेक्टर साहब को तत्काल निर्देश दें। और कलेक्टर साहब, आप मेरी इस बात को सुन रहे हो तो आप भी तो तुरंत कार्रवाई करें। एक वहाँ का जो किसान है विक्रम जाटव, उसको कुछ लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसको फंसा लिया, फंसाकर कुछ पैसे देकर और उसकी ज़मीन को गिरवी रखने के तौर पर लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। कम दामों में उसको झपट लिया है। उनके माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वरना भारतीय किसान महाशक्ति ऐसे किसानों के साथ पहले से उनकी मदद करती आई है। और आप भी एमपी का कोई किसान अपने को कमज़ोर महसूस न करे, क्योंकि भारतीय किसान महाशक्ति ठाकुर धर्मेंद्र सिंह उनके साथ खड़ा है। कलेक्टर साहब इसका संज्ञान जरूर लेंगे, मुझे विश्वास है। नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री जी को आपको संदेश देना चाह रहे हैं, आप अपने कलेक्टरों को निर्देश दें, वरना भारतीय किसान महाशक्ति भोपाल आकर आपका घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी किसानों की समस्याओं को लेकर हम सभी किसान मिलकर
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे। एवं एक नई बात संज्ञान में आई है मेरी कि देवास जिले के किसान विक्रम जाटव के द्वारा जो ज़मीन गिरवी रखी गई थी, भूमाफिया लोगों के द्वारा उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। एवं उसने वो किसान स्वयं गिरवी के पेमेंट देने के लिए विक्रेता को अपना स्वयं पेमेंट देने के लिए तैयार है, मैं ब्याज के। इसके बावजूद भी उस किसान को न्याय नहीं मिल रहा है। देवास जिले के कलेक्टर महोदय से हम अनुरोध कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन की विक्रम जाटव को न्याय दिलवाएं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में हम देवास में माननीय कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ये राजेश पिता खेत के खापे जलाने आया था। उस दिन मैंने बोला था मेरा हिसाब कर यार, जो भी लेना देना वो ख़त्म कर। और इसके पहले मैंने गेहूँ काटने के लिए भी इससे मना करा था। और इसके जियाजी ने और इसके पिताजी ने ये बोला था मेरे मुझे कि विक्रम ये गेहूँ काट लेंगे, विवाद मत करे तू, और इसके बाद अपन बैठ के ने अपना हिसाब किताब जो भी लेना देना कर लेंगे। मैंने कहा कि चलो कोई गेहूँ काट ले भाई। अब इसके बाद गेहूँ काटने के बाद उससे बोला मैंने कि राजेश कर यार। तुमने कहा यार आज मैं उज्जैन जा रहा हूँ, आज वहाँ ताजपुर जा रहा हूँ, मशीन है उसके पास JCB। तो इसके बाद वो बोल रहा रोजीना आले वाले बताने चला। मैंने कि तू खापे मत जलाना। फिर एक रोज़ वो उसका महीनेदार लाइसिंग को और उसके भानेज को लेके आया, खापे जलाने लगा। तो मैं रात को उधर से साइड पे से आ रहा था, काम पे से एक मेरे साथ में मजदूर भी था। तो मजदूर का नाम विशाल है। और इसके बाद मैंने बोला कि राजेश मैंने कैसे बोला था ना, तो राजेश ये देख के बोला नु के विक्रम दा तू पापा का नया, पापा जो कहेगा वो मेरे को मंजूर है। उसके पापा के पास मैं सुबह गया तो उसके पापा ने ये बोला कि फूफा जी जो भी बोलेंगे वो मैं मंजूर कर लूँगा और अपना लेना देना अपन कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तारीख फिक्स कर लिया 8 तारीख। 8 तारीख के रोज़ मैं पैसे लेके गया उसके पिताजी के पास। तो उसके पिताजी ये देख के बोले कि यार विक्रम मैं हिसाब तो कर लूँगा। और जिस व्यक्ति से मैंने पैसे की बात करी थी उस व्यक्ति से उनने नारायण सिंह ने बात भी करी, क्योंकि अभी मैं घंटे 2 घंटे में बताता हूँ। घंटे 2 घंटे के बाद मेरे से ये बोला नारायण सिंह कि भाई मैं पैसा तो ले लूँ, बाकी मैं 1.5 करोड़ रुपया लूँ। तो मैंने बोला कि 5 लाख का 1.5 करोड़ रुपया कैसे दूँ भाई मैं? तू 4 आदमी में बैठ के हिसाब कर, 4 आदमी में बैठ के हिसाब कर, बोला 1.5 बनेगा तो 1.5 दूँगा। इसके बाद बोला मैं 4 आदमी के बीच में पैसा लूँ, चुपचाप मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरा नोटिस आए। अब वो नोटिस का जवाब मेरे को 5 तारीख के दिन देना है। और मैंने कहा कि भाई जब तुमने बोला कि तेरा पैसा कैसे दूँ? 1.5 करोड़ रुपये मेरे पास है और ये ज़्यादा हमेशा मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं अब सरकार और इसके बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने उसको खेत हाँकने से रोक रखा है अभी तक। और मैं अब मेरी खेती हाँक रहा हूँ और मैं जिस दिन मेरा खेत हाँकूँ उस दिन उसको पैसे में देने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद इसके पहले वो सीताराम जी ने उनने कल करीबन मेरे को जैसे ही रजिस्ट्री हुई थी उसके बाद 1.5 महीने तक इनने आले वाले बताते रहिए कि हाँ मैं आज हिसाब करूँ, कल हिसाब करूँ। बाकी वो नारायण सिंह हिसाब कर नहीं रहा है। और अब वो तहसील से नोटिस निकाले उसने। अब उस नोटिस के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? भाई जवाब तो देना है मेरे को कि भाई मैंने इसको ज़मीन बेची नहीं है, गिरवे रखी थी।
और पूरा गांव बोल रहा है और पूरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोल रहे हैं कि अरे सीताराम जी और हुक्मदार से और इनसे सबसे ये मैंने उनके सामने गिरवे रखी थी। अब वो गिरवे रखी थी मैंने उनको, तो उनके सामने ही मैंने पैसा भी लिया था और सीताराम जी को ही पैसा दिया था उनने, और सीताराम जी के पास घर से मैं 2 रोज बाद पैसा लेके आया। सीताराम जी हुक्मदार और उनके भैया जी और उसका मामा और ये इन लोगों के बीच में मैंने ज़मीन गिरवे रखी थी। अब ये लोग से निवेदन है कि मेरा ये हिसाब करवा के सामने वाले को पैसे दिलाए और मेरा खेत दिलाए। अब ये लोग ये भाई बंधे या पूरे गाँव वाले बहादुर सिंह, कहाँ पे रहते हैं आप? शिवपुरा, शिवपुरा। तहसील कौन सी लगती है अपनी? तराना, तराना। और जिला? उज्जैन। ये जो विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं आपके बगल में, इनको आप जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह जाना। अच्छा, कैसे जानते हैं इनको आप? पड़ोसी, खेत पड़ोसी भी है, हम पहला नातो भी है हमारे। अच्छा खेत पड़ोसी भी है, ये देवर जिला का है, हम उज्जैन जिला का है। अच्छा अच्छा। पर खेत एक है हमारा। हाँ, तो ये इनकी ज़मीन इनने किसी को बेची थी कि गिरवे रखी थी? गिरवे रखी थी। गिरवे रखी थी। तो आपको है पूरी जानकारी, आपके सामने सब वो काम हुआ? गिरवे हमारे सामने रखी 5 लाख में। अच्छा, आपके सामने रखी? 5 लाख में। इसके बाद में फिर चलते रहो, पैसा नहीं दिया अपना कह के। हाँ। गरीब आदमी, अब यहाँ हमारे 2 घर है यहाँ। तो उनने क्या ब्याज पे मूलधन पे ब्याज जोड़ के नहीं एग्रीमेंट कराते रहा वो, है ना? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कहीं अबे 20 लाख दे वाला लागत नहीं ले, 25 लाख दे वाला लागत नहीं ले। अच्छा, आपके जमीन नाम तो रजिस्ट्री कर ली उन्होंने, कहीं मालूम कहीं करियो। तो रजिस्ट्री कैसे करा ली? इनके साथ धोखा करा उनने? धोखा करियो नहीं। रजिस्ट्री कस्तर करे उन्हें राम जाने। तो ये पैसे लेके तैयार है देने के लिए। हाँ। तो कब इनकी आपने बात करी पैसे लेने देने के लिए? पहला करी थी अपने 2 साल भर पहला 11 लाख में। अच्छा, 11 लाख में तोड़ कर लेते हैं हाँ, पूरा? तोड़ कर ही लियो तो। कर लियो तो? हाँ। अच्छा। एक छोरा भी राजी था, उसका छोरा राजी था। 11 लाख में उनके 8-15 दिन में पैसा दे देंगे। 8-15 दिन में पैसा नहीं मिला के बापड़ा के, नहीं देवाना। तो फिर दूसरी बार 20 लाख में तोड़ो 14 लाख में। 14 लाख में यहाँ आयो तो हमारा हम चाले हुआ जयराम जी। हाँ। तो यहाँ बैठो, हम बैठा नहीं, बोले मुझे तू है नहीं विक्रम जान कर लो यार। हाँ। तो क्या 14 लाख में कर, मुझे 14 दूंगा मैंने की। अच्छा, 14 दूंगा था जो पहला 11 में तो अब 3,32,000 टाइम लगी है। हाँ, मतलब सामने वाले 14 लाख देने के लिए तैयार बैठे हो, हाँ। है नहीं? फिर भी वो आयो नहीं ऊपर पैसे नहीं ले? आवे, नटियो सपास मारते आवा के नटियो। अच्छा, आपसे इनसे सबसे नट गया कि मैं तो नहीं दूँ? हाँ, नहीं हम तो आदत मत मारा के। अच्छा अच्छा। मैं सही बोलूँ बोले कहीं भी हो। हाँ, सही है। तो बेईमानी आ गई उसके तो ज़मीन पर लेके? बेईमानी है नहीं साहब, बेईमानी है वाला नहीं। गिरवे मिली नहीं अपना ने, इनने गिरवे मेरे नहीं? हाँ, बेचो तो नहीं इनने? बेचो तो नहीं। ठीक है साहब, ये संसान दिख रहा है, इसके इस साइड से मेरी ज़मीन है और ये कुआं है और ये इमली का पेड़ मेरा है। ये इमली के पास होल है, ये मेरा ही है। और अभी भी मोटर वगैरह सब मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये ज़मीन पे फोकट ये व्यक्ति कब्जा कर रखा है। इस व्यक्ति का मैंने गिरवे रखी थी, उसको मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि फोकट में वो कब्जा कर रहा है, बाकी उसके पैसे ब्याज सहित लौटाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ये ज़मीन मैंने गिरवे रखी थी, ये सामने वाला इसको पैसा दे रहा हूँ, मैं ब्याज सहित लौटा रहा हूँ। ये ज़मीन मेरी ज़मीन मेरे को नहीं दे रहा है और पैसे लेने के लिए रोज़ मतलब बहानाबाजी बना रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक मेरी ज़मीन 11.5 बीघा ज़मीन है, इसका पैसा ब्याज सहित लौटाना चाह रहा हूँ, बाकी ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। और झूठे सच्चे पैसे लिखा पढ़ी करा के इस व्यक्ति ने जाल में फंसा के
और ये ज़मीन पे मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। न्याय नहीं मिला तो यह जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सागर जाटव पिता विक्रम सिंह जाटव है। मैं ग्राम चापला खेड़ी में रहता हूँ। अगर हमारी ज़मीन हमको प्रशासन ने नहीं दिलाई तो हमारे पास जहर खाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर हमारे परिवार के साथ में कोई भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार सामने वाला होगा राजेश पिता नारायण सिंह बडाल, ग्राम खारपा। यदि हमारे साथ ये न्याय नहीं हुआ तो पूरे परिवार के साथ में जहर खा के मर जाऊंगा और परिवार को भी जहर दे के मर जाएंगे हम सब। हमारी जमीन सामने वाले ने अवैध कब्जा कर रखा है, झूठी सच्ची लिखा पढ़ी करा के अनपढ़ आदमी के साथ में और मेरी मम्मी के साथ में अंगूठा करवा के हमारी ज़मीन आज छोड़ नहीं रहा है। वो व्यक्ति राजेश पिता नारायण सिंह, उसने जो रकम दी थी वो रकम मैं ब्याज सहित लौटाना चाह रहा हूँ। बाकी वो आज मेरे को 3 साल से चुतिया बना रहा है और ले भी नहीं रहा है। वो कई लोगों के साथ ले जा के मैंने उससे बोल दिया कि भाई तेरा हिसाब करके पैसा ले ले। और ये इतना बड़ा परिवार है मेरा, ये हमें मतलब जहर खाने के काबिल छोड़ रखा है उसने। बाकी कल से ये घटना हमारे साथ जहर खा के मरना ही है। अब तो हमको क्या है कि वो लोग उसके सामने ना तो ही कोई गवाह देता है और उन लोगों ने अवैध काम कर रखे हैं इधर। बहुत न्याय कर रहा है राजेश। साथ न्याय करो। एसपी साहब हमारे साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो हमारे साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो हमारे साथ न्याय करो। मोहन सरकार हमारे साथ न्याय करो। अम्मा जी क्या नाम है आपका? सोरम भाई। कहाँ रहते हैं आप? चापला खेड़ी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये ज़मीन गिरवे रखी। किसकी ज़मीन? विक्रम की। विक्रम की ज़मीन। विक्रम सिंह जी ने ज़मीन गिरवे रखी है ना? हाँ। किसके पास रखी है? नारायण के पास। तो क्या समस्या आ रही है अब? समस्या ये आ रही है 3-3 4-4 बार पैसे देने को तैयार हुए। कभी बोलता है इतने लाऊं तो देने को तैयार हो जाता, बेचारा लाता है इधर उधर से, फिर कह देते कि नहीं दे। फिर एक बार शिवपुरा में भी हुआ था, वो गंजू कहने लगा कि मैं जहाँ तुम गवाह दिवाओगे वहाँ देने को तैयार, पैसे देगी 14 लाख। मतलब पंचायत भी हो चुकी इस बात को लेके? हाँ, वहाँ पे ये काम कर रही था तो वहाँ से बुलाया था इनको। मतलब सबके सामने उसने बोले कि भाई मैं पैसे ले लूँगा। हाँ, और फिर सुबह बुलाया तो नहीं आया। मतलब चाल चल रहा है वो। कुल मिला के वो ज़मीन हड़पना चाहता है। हाँ, अब गरीब लोग बिल्कुल जहर खाने के मुकाबले हो गए तो सबकी ज़मीन को हड़प कर दिया है। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम मिथुन पिता छोटे लाल जी। कहाँ रहते हैं आप? चापला खेड़ी। तहसील? तहसील देवास। जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप? कई के बारे में सर? ये विक्रम सिंह जी की ज़मीन के बारे में। ज़मीन सर इनने राजेश पिता नारायण जी गुज्जर को खारपा वाले के यहाँ गिरवी रखी थी, जो उसको लगभग 10 साल हो गए। वो अब उनके पास पैसे आ गए, पैसे देके वो ज़मीन छुड़ाना चाहते हैं तो वो मंजूर नहीं है। मतलब ये ब्याज सहित पैसा देके अपनी ज़मीन ब्याज लेना सहित चाहता है। जो भी उसका पैसा बन रहा है वो पैसा देके छुड़ाना चाहते हैं, जिसमें वो सामने वाला मंजूर नहीं है। मतलब सामने वाले की बेईमानी आ गई अब। हाँ, वो ही कह सकते हैं। वो नहीं ले रहा है तो बेईमानी है। बने से कहाँ रहते हैं? चापला खेड़ी। तहसील? देवास। और जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप काई के बारे में? ये विक्रम सिंह जी की ज़मीन के बारे में? विक्रम जी की ज़मीन इनने गिरवे रखी है, बेची। अच्छा, किसके पास रखी थी गिरवे? वो नारायण पिता राजेश पिता नारायण। तो जब गिरवे रखी थी इनने कॉन्ट्रैक्ट कराया था, समझौता करवाया था, लिखा पढ़ी हुई थी, तो आप वहीं पे थे? एक बार का लेटर मेरा हाथ का ही है। अच्छा, आप गवाह हैं इस बात के? बिल्कुल गवाह है। तो इन्होंने अपनी ज़मीन बेची नहीं, सिर्फ गिरवे रखी। गिरवे रखी। तो अब क्या चाहते हैं विक्रम सिंह जी? विक्रम जी चाहता है कि वो उनका पैसा ले और हमारी ज़मीन छोड़े। और सामने वाला क्या बोलता है आप? अब ये तो हमारे सामने बात ही नहीं है अभी तक। अच्छा, तो ये पैसे देने के लिए तैयार है ब्याज से? बिल्कुल तैयार है।
लेकिन सामने वाला अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कमल कहाँ रहते हैं? चापला के तहसील देवास और जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप? इनने जमीन गिरवे रखी है, बेची नहीं। किनने, क्या नाम है इनका? विक्रम विक्रम सिंह ने। तो इन विक्रम ने ज़मीन किसके पास रखी गिरवे? नाम क्षेत्र। तो क्या परेशानी आ रही है अब? पैसे देने जा रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे। ये पैसे देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पैसे नहीं ले रहा, इनकी ज़मीन हथियाना चाहता है। क्या नाम साहब आपका? मुकेश कहाँ रहते हैं? चापला के तहसील देवास और जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है एक आदमी ने। क्या नाम है उनका? राजेश बड़ा। कहाँ रहते हैं ये? खारपा। खारपा। तहसील जिला? उसका तराना तहसील जिला उज्जैन। तो क्यों कब्जा कर रखा, उसने क्या चाहता है वो हमारे भाई पे वो करवा ली थी, लिखा पड़ी। वो अनपढ़, खाली साइन करना जानते हैं वो। मतलब धोखे से लिखा पड़ेगा? धोखे से। तो क्या चाहते हैं आप? वो उसका जितना पैसा दिया वो पैसा ले ले, उसका हिसाब जोड़ के वो हमारी ज़मीन वो वापस हमको चाहिए। मतलब उसने जितना पैसा दिया था उतना पैसा आप ब्याज सही देने के लिए तैयार है? हाँ, देने के लिए तैयार। लेकिन वो नहीं ले रहा, मना कर रहा है? मना कर रहा है। 3 साल हो गए। 23 से बोल रहे उससे हिसाब जोड़ के तेरा पैसे ले ले, ओपन वो लेने के लिए तैयार नहीं। मतलब वर्तमान में आपकी जो ज़मीन है बहुत कीमती है, तो उसके मन में बेईमानी आ गई है? हाँ, बेईमानी आ रही है। वो आपकी ज़मीन नहीं देना चाहता? हाँ, साफ मना कर रहा है। तो आपने कहीं इसका आवेदन वगैरह भी दिया है एसपी साहब को? आवेदन दिए। एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार को? एसपी साहब को दे दिए डबल, और एक ये मंडी थाने में भी दे दिया। तो कोई सुनवाई हुई अभी तक? अभी तक नहीं हुई। और हरिजन एक्ट भी लगा रखी है हमने। तो वो क्या परेशान करते हैं आपको खेत में आने जाने के लिए? क्या करते हैं? हाँ, करते हैं ना। भाई आपने जो ज़मीन सामने वालों को दी है ना, आपने जो है पैसे उधार लिए थे? हाँ, पैसा तो लिया था। इस बात का कोई गवाह वगैरह है आपके पास कि भाई इसने ज़मीन जो है गिरवे रखी थी और ये पूरे पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन सामने वाला पैसा नहीं ले रहा है? कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। वो गवाह मानने के लिए तैयार नहीं, बोल देंगे गाँव के तो उसको बांटे रखी थी। ठीक है उसको कि भाई तूने ज़मीन उसकी गिरवे रखी है, बाकी तू उसका हिसाब करके पैसा ले ले और उसका ज़मीन छोड़, बाकी वो नहीं मानता। अरे मेरे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी मनमोहन सिंह जी से कि मैं 2022 और 23 से इतना परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लिए मैं जेल भी दूँ तो कम पड़े, बाकी मेरी ज़मीन पे ये 2-3 लोगों ने इतना कब्जा कर रखा है कि कैसे भी, और बिना उससे इन लोगों ने उसे झूठे साइन करा के ने इनने स्टाम्प कराते रहिए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ और चापला खेड़ी रहता हूँ। इसके बाद जो भी घटना होगी ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मेरे को अंत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। खेत पे जाने के लिए मेरी ज़मीन और मेरी ज़मीन में से ही निकलने के लिए मना करते हैं। हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है मेरी। जो भी मतलब आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो राजेश नहीं है, वो परेशान करता है बहुत परेशान, आज तक भी परेशान कर रहा है। वो पूरा परिवार परेशान है आपका? पूरा परिवार क्या, पर सभी लोग रिश्तेदार तक भी उसको समझा रहे हैं कि भाई समझ जा, तेरा पैसा ले ले, खेत छोड़ दे, बाकी नहीं छोड़ रहा है वो। क्या नाम है आपका? विक्रम। पूरा नाम बताओ। विक्रम जाटव। विक्रम जाटव। पिताजी का नाम क्या है? मानपाल जी जाटव। कहाँ पर रहते हैं आप? चापला खेड़ी। चापला खेड़ी तहसील क्या है? देवास तहसील है। और जिला? देवास। जिला भी देवास ही है? जिला भी देवास। जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हाँ। आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा है वो, हाँ।
क्या नाम है उस व्यक्ति का? राजेश पूरा नाम? राजेश बडाल, पिता नारायण बडाल। कहाँ पे रहता है ये? खारपा। खारपा। तहसील? तहसील तराना। तहसील तराना। जिला? उज्जैन। उज्जैन। तो इस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है ना? कितने साल से उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है? इसको हो गए करीबन 7-8 साल से ज़्यादा हो गए और इसको कब्जा अटबटाई से दिया था मैंने और इससे पैसा लिया। तो आपने पहली बार जो इससे पैसा लिया था तो एग्रीमेंट करा होगा? हाँ, तो एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी थी? एग्रीमेंट पे ये लिखवाई थी हमने कि अतकरी तो बांटा और 2% का ब्याज और 12 महीने में हिसाब करना। और कितने पैसे लिए थे आपने उससे? इससे लिए थे 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये लिए थे ना? और 12 महीने में इसकी पलटी काटना थी। फिर क्या हुआ? और इसने 2 साल तक इसके बाद 4 से 5 स्टाम्प करवा लिए मेरे से, क्योंकि कि साल भर में हिसाब करके भाई स्टाम्प की पलटी कर दे, तो मैं करता रहा। बाकी बाद में कोई इससे पैसा कौड़ी नहीं लिया था। तो जो फसल की जो बात थी आधा बात, तो वो फसल कितने समय तक आपको दी? इसने फसल दी मेरे को 2 साल और इसके बाद इसने फसल देना बंद कर दिया ने, ब्याज जोड़ के पैसे मांगने लगा। और मैंने लोगों के सामने बोला कि भाई मेरी फसल का हिसाब दे दे, मैं तेरा ब्याज जोड़ के पैसा दे दूँ। तो ये बोला कि हुआ जब अपन बाद में कर लेंगे। इसके बाद इसने कोर्ट में केस लगा दिया। कोर्ट में मैं 3 साल तक पैसे पे जाता रहा। 23 तक खूब पैसे पे गया। फिर 23 के बाद इनने मेरे घर पे आके मारपीट करने की धमकी दी और 20-25 लोग भी आए। ये इसका वीडियो भी है मेरे पास। इसके बाद इन लोगों ने मेरे को कोर्ट पैसे पे जाने से मारने की धमकी दी, तो मैं कोर्ट पैसे पे जा नहीं पाया और ना ही मेरे गवाह पेश कर पाया। मतलब इनने डरा धमका के आपको पैसे पे नहीं जाने दिया? हाँ, है ना, जिसकी वजह से पैसे चूक गई? हाँ, चूक गई पैसे। तो उसकी वजह से एक तरफा फैसला हुआ? एक तरफा फैसला हो गया। अब ये आखिरी में मेरे पास नोटिस आया। जब मैं गया तो जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि बेटे अब तो तेरा ये काम ही खत्म हो गया। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? इसकी शिकायत बस ऐसे ही करता रहा। मैं शिकायत नहीं, जैसे कलेक्टर के पास गए थे? नहीं, कलेक्टर के पास मैं नहीं गया। बेनून ने मतलब बेनून के नाम थे, तो बेनून ने दावा लगाया कि भाई ये ज़मीन हमारे नाम से, तूने कैसे नाम से करा ली ये ज़मीन? चारों बहन भाई ने उनने दावा लगाया है। मतलब कलेक्टर के पास, एसपी के पास और टीए के पास भी आप गए? कलेक्टर के पास गए, एसपी साहब के पास गए और तहसीलदार के पास गए, नायब तहसीलदार जो होता है तहसील के पास में भी गए और मंडी चौकी थाने पे भी गए। लेकिन कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई इसका वो नहीं। तो आप क्या चाहते हैं अभी? अब ये चाहते हैं कि उसका पैसा दे दूं मैं और वो मेरी ज़मीन लौटा दे। और अभी भी ये पैसे लेने के लिए 3 महीने हो गए मेरे को पैसे देते इसको अपन बाकी ये पैसे लेने नहीं आ रहा था। अच्छा। और ये पैसे के लिए पूरे 2 गांव हैं, खारपा शिवपुरा और चापला खेड़ी, तीनों लोग भी जा के परेशान हो गए कि भाई तेरा पैसा ब्याज जोड़ के जो भी पैसा बन रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसका खेत छोड़ दे। तो क्या कहा, मैं छोड़ दूँगा। बस इस तरीके से वो मेरे को अभी तक उलझा के रखा है, परेशान कर रखा है। मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई आपने जो ज़मीन गिरवी रखी थी, हाँ, वो पैसा आप ब्याज सहित सामने वालों को देने के लिए तैयार है? तैयार हूँ। लेकिन सामने वाला आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा वो? हाँ, बस ज़मीन छोड़ा और उसका बेईमानी आ गई है? बेईमानी आई है, क्या मालूम क्या करा। आज भी ये बोल रहा है कि हाँ मैं पैसा ले लूँगा। और जिस व्यक्ति के बीच में मैंने जो ज़मीन गिरवे रखी थी, जो व्यक्ति बीच में, वो व्यक्ति भी आज 1 महीने से उसके घर पे जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है सीताराम पिता मांगीलाल। और इसके बाद उसके जियाजी हैं गोकुल सिंह, मतलब गोकुल जियाजी है उसके। और ये मतलब 4 या 5 स्टाम्प उसने मेरे से करा रखे हैं और वो ना तो वो स्टाम्प बता रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। अच्छा, स्टाम्प पे या फिर विक्रय पत्र पे जब साइन करा है तो आपको पढ़ के बताया किसी ने? मेरे को ना तो कुछ भी नहीं बताया। मेरी मम्मी को ले गए, उनसे अंगूठा लगवा लिया, मेरे से बोला कि ले चल तू साइन कर।
और मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, खाली साइन करना जानता हूँ, वो भी टूटे फूटे साइन कर सकता हूँ। मतलब धोखाधड़ी करके आपसे साइन करवाता रहा वो एग्रीमेंट पर। और ये 4 या 5 एग्रीमेंट कराए, ये चारों पांचों एग्रीमेंट में सभी लोग ये गुजर लोग हैं, और ना ही मेरा गांव का कोई है, और ना मेरे कोई घर वाले को मालूम है कि इसने ज़मीन ली नहीं ली, किसी को मालूम नहीं। अच्छा, आपने जब पहली बार एग्रीमेंट करा था, हाँ, तो कुछ गवाह होंगे आपके साथ? उसके है ना गवाह। क्या नाम है? एक तो सीताराम पिता मांगीलाल, और एक हुकम पिता छिटूलाल। तो ये जो गवाह है अभी बोल देंगे कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ भी बुलाएंगे? जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ तैयार है वो आने के लिए। वो आपके बताएंगे भाई हमारे सामने ये बातें हुई थी। हाँ, ये बातें हुई थी। ये 5 लाख का एग्रीमेंट हुआ है, 5,40,000 का, और फसल आती है, और 2% का ब्याज। अच्छा, गांव के आपकी ज़मीन पे गांव के आसपास के जो लोग हैं, हाँ, उनको जानकारी है कि नहीं इस बात की? उसकी जानकारी पूरे गांव को है, वो पूरा अड़ोस पड़ोस के 2 गांव हैं, खारपा शिवपुरा, उनको भी जानकारी कि हाँ ये ज़मीन गिरवी रखी है। तो ये सभी लोग आपके फेवर में? किसी से भी अनजान आदमी से जाके कोई भी व्यक्ति को पहुंचा के पूछ सकता है कि गांव में जाके भैया ये ज़मीन क्या है, ये ज़मीन विक्रम ने बेची थी कि गिरवी रखी थी, कोई भी व्यक्ति बता देगा इसमें।